मसीह में आप सबों को जय मसीह की। आइए आज हम आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम को देखेंगे। व्यवस्था विवरण और 28 अध्याय के 15 पद में लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। देखिए, परमेश्वर पिता मूसा को व्यवस्था दिया और उस व्यवस्था को मानने के लिए परमेश्वर ने मूसा को कहा, हे मूसा, इस्राएलियों को कहा जो मैं आज जो आज्ञा सुनाता हूँ उस आज्ञा को मानने के लिए करेंगे तो उन्हें मैं आशीष दूंगा कहा, और जो मैं आज आज्ञा सुनाता हूँ और उस आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो उनके जीवन में श्राप पड़ेगा। आज्ञा उल्लंघन करने वालों के जीवन में पड़ने वाले श्राप को हम देखते हैं। वचन में लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं बल्कि मनुष्यों पर भरोसा करते हैं। ऐसे मनुष्य श्रापित है, और वह श्रापित है नगर में, श्रापित है अपने गांव में, श्रापित है उनके टोकरी को, श्रापित है खत्ते को, श्रापित है आते समय और श्रापित है जाते समय। जिस काम में वो हाथ बटाएगा काम उनका श्रापित होगा, काम सफल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माने। जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, परमेश्वर के आवाज़ को सुनकर अनहोना करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में पहला श्राप आ जाता है। और जिसके जीवन में श्राप आ गया तो वो अपने कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। पहला हम देखते हैं जिनके जीवन में श्राप आता है, बीमारी आता है। इसलिए लिखा है रोमी 6:23 में, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो पाप करते हैं उसे मृत्यु ही मिलती है। पाप का मजदूरी तो मृत्यु ही है। अगर मनुष्य धर्म के काम करना शुरू करे तो उनके जीवन में आशीष आते हैं, और जो परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करते हैं उनके जीवन में श्राप पड़ता है। तो पहला श्राप देखिए, खेत में श्राप पड़ना, खेती में श्रापित होना, फसल उनका नष्ट हो जाना, उनके बाल बच्चों में श्राप आ जाना, बीमारों से पीड़ित होना, जैसे हैजा, महामारी और नाना प्रकार के जो बीमारी है वो श्राप के कारण होता है, परमेश्वर की आज्ञा को न मानने के कारण होता है। बड़े बड़े रोग उत्पन्न होना, जैसे क्षय रोग, ज्वर, दाग, गिरवाई, तलवार और झुलस रोग उस पर पड़ता है। और जब तक मनुष्य नाश न हो जाता है तब तक परमेश्वर उनके पीछे पड़े रहते हैं और उनको नाश करने के लिए परमेश्वर का कोप भड़के रहते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है, परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिए हैं, परमेश्वर के वचन को ठट्ठा में उड़ाए हैं। इसलिए परमेश्वर उनके पीछे जब तक पड़े रहते हैं जब तक वो नष्ट न हो। देखते हैं, और सिर के ऊपर पीतल सा और पाँव उनके लोहे जैसे हो जाते हैं, कठोर, और
परमेश्वर उस देश में वर्षा के बदले में आलू को बरसाता है, धूल को बरसाता है। वहाँ के फसल चौपट हो जाते हैं। बोने के लिए तो बहुत बोते हैं, लेकिन काटते समय थोड़े ही काटते हैं। उनके फसलों में कीड़े लग जाते हैं, टिड्डियाँ लग जाते हैं और उनके फसल चौपट हो जाते हैं। और वो शत्रु से तो लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन शत्रु से विजय नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया है, परमेश्वर के बातों को अनसुनी की है, परमेश्वर के आवाज़ को अनसुनी करने के कारण, न सुनने के कारण उनके जीवन में श्राप आया है। और श्राप आने के कारण वो अपने शत्रु से विजय नहीं पाते हैं, शत्रु से हार जाते हैं। और एक ओर से तो जाते हैं, चढ़ाई करते हैं मारने के लिए, लेकिन 7 ओरों से उसे भागना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर दिया है। और उनके शव को भांति भांति के पक्षियों खाते हैं, उनके मिट्टी देने वाले भी नहीं होते हैं। उनके लोथ ज्यों का त्यों मैदान में पड़े रहते हैं। हाँ, उनके शव पर कीड़े भी लग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया है। परमेश्वर की आज्ञा को न मानने के कारण उनके बेटे और बेटियां भी तितर बितर हो जाएंगे। अपने बेटा और बेटियों को वो तो आशा रखते रहेंगे, देखते रहेंगे, और देखते ही देखते उनको बंधुआई में वो चले जाएंगे, बंधुआई में पड़ जाएंगे। भेड़, बकरी, गाय इत्यादि जानवरों को पालेंगे और उनके मांस खाने की तो आशा करेंगे, लेकिन उनके मांस भी खा नहीं पाएंगे, वो बंधुआई में चले जाएंगे। उनके शत्रु उनको करके ले जाएंगे, चोरी करके ले जाएंगे। घर तो बनाएंगे रहने के लिए, लेकिन उस घर में भी वो रहने नहीं पाएंगे। दाग के तो बारी लगाएंगे, लेकिन दाग मधु उसमें का पीने नहीं पाएंगे। जैतून के वृक्ष भी तो लगाएंगे, लेकिन उस जैतून के तेल को भी वो अपने शरीर में लगाने नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माना है। इसलिए उनके जीवन में बड़ा कठिनाई और उनको परेशानी उठाना पड़ेगा। हे मेरे भाइयों और बहनों, हम चाहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन न करे, परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करे। नहीं तो परमेश्वर कहता है, जो मिस्र देश से बीमार आए थे, फोड़ा, फुंसी, दाग, खाज, खुजली, क्षय रोग, टीबी के बीमारी, जो मैं मिस्र देश में जो बड़े बड़े बीमारियों भेजे थे, क्योंकि मिस्रियों ने मेरे आज्ञाओं को नहीं माना और मेरे लोगों को नहीं छोड़ रहे थे। इस कारण मैं बड़े बड़े विपत्तियां उस मिस्र देश में भेजा था। वो सारे रोग और बीमारियां मेरे आज्ञा को न मानने वालों के ऊपर में पड़ेगा। परमेश्वर का ये श्राप है, और परमेश्वर के हाथ में पड़ना, परमेश्वर के क्रोध में पड़ना,
भयानक बात है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने और परमेश्वर के हाथ में न पड़े, उनके कोप में न पड़े। हे मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाह देता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको स्नेह करता है और अपने समीप रखना चाहता है, इसलिए वो ताड़ना देता है ताकि मेरे लोग बंधुआई में न जाए, बंधुआई में न पड़े, मेरी आज्ञा को माने और मेरी आज्ञा के अनुसार चले और आशीष को प्राप्त करे। नहीं तो वो नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर चाहता है लोग उनकी आज्ञा को माने, श्राप से वंचित रहे, लेकिन जो मेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे उनको दुख उठाना पड़ेगा। और जब तक वो दुख उठाते रहेंगे, जब तक वो नाश न होंगे, जब तक परमेश्वर उनके पीछे पड़े रहेंगे, जब तक वो संपूर्ण नष्ट न होंगे। जिस देश में परमेश्वर ले जाने के लिए और अधिकारी बनाने के लिए शपथ खाई है, उस देश में वो परमेश्वर की आज्ञा को न मानने के कारण नहीं पहुंच पाएंगे। वो बंधुआई में चले जाएंगे और देने वाला नहीं बल्कि उधार लेने वाला बन जाएंगे, दास बन जाएंगे और दूसरे के गुलामी में अपना जीवन जीने वाले बन जाएंगे। हे मेरे भाइयों, इस वचनों को सुनिए और समझिए और परमेश्वर ने जो जो हमें आज्ञा दी हैं उनको स्मरण कीजिए ताकि परमेश्वर का श्राप हमारे जीवन में न पड़े। आज बहुत से लोग ऐसे देखने को मिलते हैं, काम तो बहुत करते हैं लेकिन उनको फायदा नहीं होता है, मेहनत तो करते हैं लेकिन उनका मेहनत का फल नहीं मिल पाता है, घर भी बनाते हैं लेकिन उस घर में रह नहीं पाते हैं, और विवाह करने के लिए, स्त्री विवाह करने के लिए तो सोचते हैं लेकिन उस स्त्री को दूसरे लोग भ्रष्ट कर देते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है, थरथराते हुए, कांपते हुए, और परमेश्वर के हम आशीष को प्राप्त करें। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को मानने के लिए आप चौकसी कीजिए, आज से ही तैयार कीजिए ताकि आपके जीवन में और मेरे जीवन में वो श्राप न पड़े, हमारे जीवन में महामारी न आए, हमारे परिवार गरीबी से न गुजरे, दुख और पीड़ा से न गुजरे, श्रापित न हो। हम परमेश्वर के समीप प्रसन्नता से आनंद पूर्वक रहें परमेश्वर के बनाए हुए सरल स्थान में। हे मेरे भाइयों बहनों, मैं चाहता हूँ इस वचन के द्वारा जितने सुन रहे हैं, सुनने वालों को आशीष बहुतायत से मिलेंगे और आप अपने कार्यों में आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ करके अपने जीवन को भी सुधार सकेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन।